आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीपीएससी पेपर लीक कांड से अब पर्दा उठने लगा है। 2 दिन की जांच में साफ हो रहा है कि कांड का सेंटर कहां था, कांड में किन किन लोगों की मिलीभगत थी। दरअसल आज पेपर लीक कांड में ईओयू ने एक बड़ी कार्रवाई की, एक वीडियो समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीपीएससी पेपर लीक कांड का मिल गया लिंक। बरहड़ा के वीडियो समेत 4 लोग शिकंजे में। आठ मई को बीपीएससी परीक्षा के दौरान आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में बने सेंटर पर ये हालात थे। ये देखिए क्वेश्चन पेपर किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किए। ये देखिए सबसे छात्रों ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि सेंटर पर पूरी परीक्षा फिक्स थी। वो बोलता वायरल हुआ, तुम्हारे लिए हुआ, बताइए बच्चों के लिए वायरल हुआ। आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को समय से पहले ही मोबाइल के साथ खास कमरे में बैठाया गया था, जबकि बाकी हॉल में अभ्यर्थी पेपर मिलने का इंतजार कर रहे थे। विद क्लोज्ड विंडो एंड डोर पूरा एग्जाम लिया जा रहा है। 12 से पहले से पेपर सीट भी नहीं बची। हम लोगों ने मांग किया ये क्या चल रहा है, तो वहाँ के टीचर, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो भी है, उन्होंने हाथापाई किया हम लोगों के साथ। पेपर लीक कांड में 2 दिनों की जांच में ही ये साफ हो चुका है कि आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज ही पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा सेंटर था और इस कांड की पूरी स्क्रिप्ट बरहड़ा के वीडियो जयवर्धन गुप्ता, वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, वीर कुंवर सिंह कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने लिखी थी, जिन्हें आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस पूरे मामले में बरहड़ा के वीडियो जयवर्धन गुप्ता के अलावा वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्राइमा फेसी इन सब के खिलाफ दोष जो है वह सही साबित हुआ है। जिस तरीके से सेंटर पर कुव्यवस्था और अव्यवस्था फैली थी और 2 रूम में क्वेश्चन पेपर के साथ एग्जामिनी बैठ गए थे और समय से पहले उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था। इसके अलावा जो एग्जामिनी थे उन्होंने अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली थी और इसको वायरल कर दिया था। वैसे में जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है वहाँ की जो व्यवस्था थी वह सवालों के घेरे में थी, क्योंकि सेंटर सुपरिटेंडेंट और जो मजिस्ट्रेट थे उनकी उपस्थिति में ही क्वेश्चन पेपर खोला गया था। तो इन सारे बिंदुओं पर जब इनसे पूछताछ की गई, क्रॉस इंट्रोगेशन किया गया, तो ये इन सवालों में फंसते नजर आए और आखिरकार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम निकल गई है। लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की। जहां से पेपर लीक कांड का पूरा लिंक जुड़ा है वो है आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज, जो पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इस कॉलेज का वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन 5 साल पहले यानी 2017 में ही खत्म हो चुका था। साल 2017 में इसी कॉलेज में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की तस्वीरें वायरल हुई थी। उन तस्वीरों ने विश्वविद्यालय की कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी और विश्वविद्यालय की जमकर किरकिरी हुई थी। इसके बाद जांच कमेटी बनी और विश्वविद्यालय ने वीर कुंवर सिंह कॉलेज को परीक्षा से बैन कर दिया। उसके बाद से ही आज तक इस कॉलेज में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इस बात की पूरी जानकारी शिक्षा विभाग को भी है। बावजूद इसके किस आधार पर इस कॉलेज में बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का केंद्र बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में गर्माहट है। कल तेजस्वी ने पैदल यात्रा की बात कही थी और आज उन्होंने सीएम नीतीश को अल्टीमेटम ही दे दिया। मतलब आरजेडी जातीय जनगणना जैसे मुद्दे को हाईजैक करना चाहता है, जबकि सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर खुद बेहद गंभीर हैं। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय लेना। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक। ये तस्वीरें 23 अगस्त 2021 की हैं, जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली थी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम से मुलाकात के 9 महीने बाद तेजस्वी अब इसे राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। सोमवार को उन्होंने पैदल मार्च की बात कही थी और मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी राय यही है कि जातीय जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, जिसके लिए सरकार लगातार मंथन भी कर रही है। इस बात का जिक्र सोमवार को ही सीएम नीतीश कुमार ने किया था। बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा, माने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान ले, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा। लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी, तो वो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की हुई है। सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई और कैसे किया जाए। दरअसल तेजस्वी जातीय जनगणना की आड़ में सियासत चमका रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में है और बीजेपी फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना के मूड में नहीं है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इधर जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी के अल्टीमेटम पर जेडीयू और बीजेपी ने भी जवाब दिया है। मुख्यमंत्री जी का पर निर्भर करता है ना, इसलिए इस सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। हम जातीय जनगणना पर अपनी राय दे सकते हैं, अपनी पार्टी की राय दे सकते हैं और मैंने स्पष्ट कहा कि जातीय जनगणना का हमारी पार्टी समर्थन करती है। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी पद के लिए पदयात्रा करने की घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं। व्याकुलता इतनी है कि उनको समय और सिचुएशन का भी उनको ध्यान नहीं रहता है। अभी कोरोना का फिर जो है केसेज बढ़ना चालू हो गया है। मुख्यमंत्री जी को बरसात से निपटने की चिंता है, कोरोना बढ़ रहा है उस केसेज से निपटने की चिंता है और इनको जातीय जनगणना के लिए एकदम व्याकुल है। अरे मानवता बचाना जरूरी है, जान बचाना जरूरी है, कुर्सी के लिए इतना व्याकुल मत होइए। और जातिगत जनगणना पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अखबार में छपी गधों की एक फोटो पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए। मांझी ने लिखा है कि जाति आधारित मुल्क में गधों की गिनती हो सकती है, पर जातियों की गिनती नहीं हो सकती। कुछ लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ किन लोगों ने किन की हकमारी कर देश का विकास रोक रखा है। सब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो गधों की गिनती तो जाति की गिनती क्यों नहीं, तो ये जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और उन्होंने निशाना साधा बिना किसी पार्टी का नाम लिए। बिहार में भी अजान बनाम हनुमान की राजनीति तेज होती जा रही है। 3 दिन पहले मंच से डिप्टी सीएम और बीजेपी नेताओं के हनुमान चालीसा पाठ के बाद अब एक जेडीयू नेता ने बयान दिया कि अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा ही चलेगा। ये हनुमान का देश है, अजान पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अजान होता है कोई रोकने नहीं जाता। ये हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा। ये कोई साधु संत, धर्मगुरु या महंत नहीं है, ना ही बजरंग दल या वीएचपी के नेता है, बल्कि ये बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। नाम है अजय सिंह। ये हनुमान का देश है, अजान पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अजान होता है कोई रोकने नहीं जाता। ये हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा, इसलिए यहाँ
हनुमान पर बैंड लगाने वाले मिट जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। जैसे लंका जल करके राख हो गई, उस तरह से हनुमान पर रोक लगाने वाले जल करके राख हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा सदियों से होता आया है और हनुमान चालीसा होते रहेगा। अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, तो बता ही दिया आप, जो मिला ये है। अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा। वही अजय सिंह जिनकी पत्नी कविता सिंह सीवान से जेडीयू की सांसद हैं। 3 दिन पहले ही पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित बीजेपी के कई नेताओं ने मंच से हनुमान चालीसा का पाठ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तब जेडीयू के नेताओं से सवाल पूछा गया तो वे खुलकर इसे सही बताने तक की हिम्मत नहीं दिखा पाए। मगर अब अजय सिंह ने पार्टी लाइन से अलग होकर जो हिम्मत दिखाई है, उस पर क्या? नहीं, बिहार में इस तरह का कोई मामला नहीं। यहाँ सभी अपने जो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं, अपना धार्मिक गतिविधि में सभी लोगों को स्वतंत्रता है। यहाँ पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। अब दूसरे जगह भले हो, लेकिन बिहार में सौहार्द वातावरण है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में इस तरह की कोई भी बात नहीं है। यहाँ न किसी को। ऐसे में सवाल है कि क्या अजय सिंह हनुमान के नाम पर सिवान में नई सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भोजपुरी गीतों में जातिवाद के जहर के खिलाफ न्यूज 18 का हल्ला बोल जारी है। न्यूज 18 पर मुहिम चलाने के बाद लोग जगह जगह ऐसे गायकों को सबक सिखाने में जुटे हैं। ऐसे ही एक मामले में औरंगाबाद के भोजपुरी सिंगर और यूट्यूबर छोटू चिनगारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। छोटू पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अश्लील गाना गाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने का आरोप है। नगर थाने में इसे लेकर 23 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसे लेकर छोटू की गिरफ्तारी को लेकर शहर में कई बार बवाल भी मचा था और इस पुलिस को इसकी गिरफ्तारी को लेकर जवाब देते नहीं बन रहा था। न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार भोजपुरी में जाति सूचक गानों को लेकर हल्ला बोल मुहिम चला रहा है। पूरे देश में आज सीता नवमी की धूम है। मां जानकी के जन्मोत्सव के शुभ दिन पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की दिव्यता देखते बनती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता जानकी का प्राकट्य हुआ था और हम आपको उसी मंदिर के दर्शन कराएंगे। और इस जन्मोत्सव के बीच एक ऐसी खबर सीतामढ़ी से आई है जिसने सबको हिलाकर भी रख दिया है। जगत जननी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में उत्सव का माहौल है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मां जानकी के जन्मोत्सव की खुशी पूरे वातावरण में फैली है। मान्यता है कि सीतामढ़ी के इसी पुनौरा धाम में मां जानकी धरती पर अवतरित हुई थी। आपको बता दें कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी कहते हैं। इस बार ये शुभ तिथि 10 मई को है। इसी कारण पुनौरा धाम में भक्तों की भीड़ मां जानकी और भगवान राम के दर्शन को उमड़ पड़ी है। आज जानकी नवमी है और जानकी नवमी को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। मैं उस पवित्र जगह पर मौजूद हूँ जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। और आप तस्वीर देख सकते हैं जानकी नवमी को लेकर भक्तों का जो पवित्र मंदिर है वहाँ तांता लगाया गया है। पूरे देश में माता जानकी के जन्मोत्सव की धूम है, पर पुनौरा धाम में उनके प्रकाट्य का उत्सव एक खास महत्व रखता है। यही वजह है कि इस पुण्य भूमि पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से भी भक्त पहुँचे हैं। राज्य में तो आया हूँ अयोध्या से और आप यहाँ जो प्रदर्शन देखा मैंने बहुत बुजुर्ग देखा, यानी इसकी सीमा के बाहर हो रहा है। जिसको जाना जाता है कि विदेह ने हल चला के और माता जानकी जी वहाँ पृथ्वी से निकली थी और वही पूजा आज हो रही है जन्म दिन की।
सीता नवमी के मौके पर जहां सीतामढ़ी में हर ओर उल्लास और उत्सव का माहौल है, उसी सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर भी आई है जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। जिस पुण्य भूमि में राजा जनक जैसे महान पिता का प्रताप बसता है, उसी भूमि पर एक सनकी बाप के अत्याचार ने पूरे इलाके में रोष भर दिया है। इंदल महतो नाम के इस सिरफिरे ने सीतामढ़ी के उपरौला गांव में अपनी ही बेटी का गला रेत दिया। पत्नी कहती हैं कि वो बेटियों की शादी को अपने जीवन का सबसे बड़ा झंझट मानता था। गाड़ी कहे तेरा दोनों बेटी के मार देबो। काहे ला कहे मार देबो? कहे कि 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, बियाह करे के होते तो कहाँ से रुपया लब, वही से दोनों के मार देबो। छोटकी खाली तंका गोई तेरा दिया कही तो रहता है। हालांकि ये मामला सिर्फ बेटी के विवाह से जुड़ी हुई परेशानी का नहीं, पूरे गांव में इस बात की चर्चा तेज है कि इंदल महतो तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसा हुआ था और इसी अंधविश्वास में पड़कर उसने बेटी की बलि चढ़ा दी। इस हत्या के बाद गांव वाले बेहद गुस्से में हैं। हाँ, वो अपने बच्चा के जे ना भेला तो केकरा हो सकैया, वो ओका फांसी का सजाए दे दू ना तो जेले में रहे थी। कैसे ले गया होगा वो लाश इतना दूर? कैसे ले गए से तो उहे कन्हा पर लाद के ले गए कि केना बोरा में कस के ले गए से तो उहे जाना। 12 साल की मासूम बेटी को मारने वाला हैवान बाप उसकी हत्या के बाद लाश को शमशान घाट ले गया और वहां जाकर उसने शव को जला दिया। लेकिन घर में मौजूद खून के धब्बे ने बाप की काली करतूतों को उजागर कर दिया। मामला सामने आते ही गुस्साए ग्रामीणों ने पहले तो उसकी जमकर पिटाई की, फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी अब गिरफ्त में है और मुमकिन है कि कानून उसे उसके किए की सख्त सजा भी दे। पर इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहें कि जिस सीतामढ़ी की पुण्य भूमि में माता जानकी प्राकट्य उत्सव मन रहा हो, वहीं एक बाप अपनी बेटी के लिए काल बन गया। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।